वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान चैनल। ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CAIIB का पेपर 1 एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट अर्थात ABM। इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे, क्या क्या पूछा जाता है एवं मार्क्स देखेंगे, कौन से पार्ट में कौन से मॉड्यूल में कितना कितना मार्क्स का आता है, एवं चैप्टर वाइज भी देखेंगे कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का आता है, कौन सा पढ़ना जरूरी है, किसे हम स्किप कर भी सकते हैं, ये भी देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको मार्क्स के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं आपको IIPF का वेबसाइट, जिस पे दिया हुआ है सिलेबस IIPF का सिलेबस ABM का। ये कंपलसरी पेपर है, पेपर 1 एडवांस बैंक मैनेजमेंट। ABM में सबसे पहला मॉड्यूल है इकोनॉमिक एनालिसिस, मॉड्यूल बी बिजनेस मैनेजमेंट, मॉड्यूल सी HRM इन बैंक्स एंड मॉड्यूल डी क्रेडिट मैनेजमेंट। इसमें जो सिलेबस ये दिया हुआ है, यह सिलेबस ABM का बुक, मैकमिलन का बुक है, उसमें सेम टू सेम ये सिलेबस यूनिट वाइज दिया हुआ है। उसे पढ़ने का मतलब ये सिलेबस हम लोग पढ़ लिए। IIPF का वेबसाइट में ये क्लियर भी किया हुआ है कि आप वो बुक पढ़ें, रेकमेंड किया जाता है। तो वो बुक ABM का बुक मैकमिलन का पढ़ें, उसे अवश्य खरीद लें। ये बुक को, मैकमिलन का बुक को अवश्य खरीदें। और डायरेक्ट अब हम चलते हैं मैकमिलन की बुक की तरफ, उसको देखते हैं। यह हमारा मैकमिलन का बुक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैकमिलन का बुक। इस बुक को जरूर से जरूर खरीदें और खरीदने के बाद यह वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद आपको सिलेबस की जानकारी हो जाएगी इस वीडियो में कि क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, प्लस कौन से मार्क्स, मतलब मार्क्स कहाँ कहाँ से कितने का आता है। जैसे मैंने दिया है यहाँ पे मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल C, मॉड्यूल D, 4 मॉड्यूल पढ़ना है हम लोग को, जो कि हम लोग सिलेबस में भी देखे थे। तो बुक में भी दिया हुआ है 4 मॉड्यूल A, B, C, D। पहला है पढ़ना इकोनॉमिक एनालिसिस, बिजनेस मैनेजमेंट। सेकंड C में है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लास्ट D क्रेडिट मैनेजमेंट। मार्क्स की बात करें तो मॉड्यूल A से 20 या 25 मार्क्स लगभग ऐसा ही रहता है क्वेश्चन। मॉड्यूल B से 25-30 मार्क्स का, मॉड्यूल C से 20 से 25 मार्क्स का आता है, और मॉड्यूल D से 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। मॉड्यूल वाइज मार्क्स न देखकर हम लोग, ये तो देख ही लिए, इसको देखने के बाद हम लोग चैप्टर वाइज मार्क्स देखते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज मार्क्स देखने से हम लोग को यह पता चलता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, किसे स्किप न करें, जरूर से जरूर पढ़ें। तो उससे क्या होता है, पास होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ABM का एग्जाम देने वालों के लिए बता दें, ABM में हम लोग को 4 मॉड्यूल दिया हुआ है। उसमें हम लोग गौर से देखेंगे तो पता चलेगा, पहला है इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी कि जो एग्जाम देने वाला है वो अगर इकोनॉमिक्स उसका बैकग्राउंड है तो फिर वो इसे इजीली क्लियर कर सकता है, इस मॉड्यूल को, इकोनॉमिक एनालिसिस। दूसरा अगर आप देखते हैं तो बिजनेस मैथमेटिक्स, आपका बैकग्राउंड अगर बिजनेस मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स आपका बैकग्राउंड है, आपने ऑनर्स मैथमेटिक्स से किया है, तो आप इसे इजीली क्लियर कर सकते हैं। पहला मॉड्यूल इकोनॉमिक्स जो बैकग्राउंड है उसके लिए, दूसरा मॉड्यूल मैथमेटिक्स जिसका बैकग्राउंड है, तीसरा आपका जो HRM, जैसे मैंने MBA किए हो, MBA किए हैं, MBA HRM से किए हैं, MBA किए हैं, और चौथा सेम है MBA किए हैं क्रेडिट मैनेजमेंट से। तो MBA वालों के लिए बहुत ईजी रहता है, मतलब क्या पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे MBA वालों के लिए, और जो मैथ लिए हैं उसके लिए, और जो इकोनॉमिक्स लिए हैं उसके लिए। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप यह एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मॉड्यूल में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, मॉड्यूल B में ज़्यादातर आपका आएगा मैथमेटिक्स, मॉड्यूल C में HRM के बारे में आएगा, जो कि लगभग इसमें थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन रहता है, इसमें कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं देगा बनाने के लिए। और मॉड्यूल D क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट लोन के बारे में रहेगा।
लोन आप देते हैं तो फिर उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करें। अब मैं आपको लेकर आया हूँ इस बुक के कंटेंट में कि क्या क्या पढ़ना है। मॉड्यूल ए में इकोनॉमिक एनालिसिस में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर नंबर की बात करें इसमें तो ये आपका 1 से 2 नंबर का पूछ लेता है इसमें क्वेश्चन। 1 से 2 नंबर का कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही ईजी है। इसमें सिंपल यही पढ़ना है इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारे डिफिनेशन दिया गया है, 3-4, बहुत भी ज़्यादा नहीं होगा, 3-4 डिफिनेशन है, उस सबको पढ़ना है। जैसे एडम स्मिथ दिए हैं और भी हैं, तो ये पढ़ लीजिए, ये चैप्टर है तो 1-2 मार्क्स आ जाएगा। सेकंड है हमारा सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर एवं मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं और जो कंज्यूमर रहता है वो डिमांड करता है। तो उसके ग्राफ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि कब सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए, कब सप्लाई कम हो जाता है, कब डिमांड ज़्यादा हो जाता है, कब डिमांड कम हो जाता है, ये इसमें पढ़ना है। थर्ड है मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। इसमें हम लोग नंबर देख लेते हैं, ये हमको 1 से 2 मार्क्स का आता है। ये सेकंड भी 1 से 2 मार्क्स का ही रहेगा क्वेश्चन। थर्ड की बात करें तो मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। इसमें मनी का सप्लाई और इन्फ्लेशन जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं मार्केट में कि इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, मनी का सप्लाई किस तरीके से हो रहा है, M1 M2, ये सभी पढ़ना जो हम लोग पढ़ चुके हैं JIB में भी, वो पढ़ना है। मार्क्स की बात करें इसमें तो इसमें हम लोग का मार्क्स ज़्यादा आता है, क्वेश्चन लगभग 5 से 6 मार्क्स का आ जाता है। फोर्थ है हमारा थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। ये हम लोग का मार्क्स बात करें तो 2 से 3 मार्क्स का इससे आ जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट के बारे में, किस तरह का इंटरेस्ट होता है, कितना इंटरेस्ट, इसका थ्योरी। फिफ्थ है बिजनेस साइकिल। कोई भी बिजनेस होता है तो उसका एक साइकिल होता है, कब बिजनेस ऊपर जा रहा है, कब बिजनेस नीचे जा रहा है, कब बिजनेस बूम पर रहता है। इसके बाद ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 0 या 1 कर दें तो 1 मार्क्स तक आ ही जाता है। बहुत ईजी है, सब लेसन है, ये बिजनेस साइकिल बहुत ईजी है। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट ईजी ही है, ये सभी जितना ईजी है। अगर वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही ईजी है। आराम से वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ आराम से समझ में आ जाएगा। सिक्स्थ है हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें हम लोग पढ़ने वाले इंडियन इकोनॉमी के बारे में और वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ये हम बोले तो इसे आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। आप चाहे तो इसके आप स्किप भी कर सकते हैं। ये अगर मार्क्स की बात करें तो 1 मार्क्स का ये भी आ सकता है, लेकिन ये आपको रीडिंग कर देना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 7th है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। ये आपका अगर मार्क्स की बात करें तो 1 से 2 मार्क्स का आता है। 8th है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। हम लोग जितना भी पॉलिसी पढ़ते हैं, RBI निकालता है पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वो सब इसमें पढ़ना है। मार्क्स की बात करें इसमें तो भी 1 से 2 मार्क्स का ये आता है। GDP कंसेप्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक बार जरूर पढ़ें। मार्क्स की बात करें इसमें तो 4 से 5 मार्क्स मिनिमम आ ही जाता है, आना ही आना है। ये क्वेश्चन तो फिक्स है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है GDP कॉन्सेप्ट से। इसमें हम लोग GDP के बारे में पढ़ते हैं। अगला है यूनियन बजट, ये टॉपिक। यूनियन बजट मार्क्स की इसमें बात करें तो नंबर इसमें लगभग 3-4 मार्क्स का आ जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट रख लीजिए। एंड लास्ट 11th इकोनॉमिक एनालिसिस का लास्ट है ये, चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी।
ये भी मैं बोलूँ तो इसे नॉट इम्पॉर्टेंट, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। एक आध मार्क्स का आता होगा, ज़्यादा नहीं आता है, एक मार्क्स या फिर कभी कभी नहीं भी आता है। तो ये हमारा है इकोनॉमिक एनालिसिस, इम्पोर्टेंट जीडीपी कंसेप्ट, यूनियन बजट। बाकी सभी एक बार वीडियो देख लें, ये दोनों जरा ध्यान से देखें और इस दोनों को समझने की कोशिश करें, इन दोनों को। बाकी का नॉर्मली वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से ही वीडियो देखना है और समझना है, हर एक चीज़ को समझें। वीडियो हो सकता है धीरे धीरे चले, क्योंकि समझाने में क्या होता है कि वीडियो में धीरे धीरे बोला जाता है, मतलब आवाज़ धीरे नहीं, समझाया जाएगा धीरे धीरे बोल करके। तो अब इसे धीरे धीरे समझें, अगर समझ में आ गया तो धीरे धीरे फॉरवर्ड करके आगे बढ़ाएं और फिर समझ के वीडियो पूरा देख लें। आगे देखते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, यह हमारा मॉड्यूल बी है। इस मॉड्यूल में मॉड्यूल बी में मैक्सिमम आपको क्या रहेगा, मैथ रहेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या मार्क्स अगर इसमें लिख देता हूँ 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्या होता है मनी का वैल्यू टाइम के साथ क्या है। मान लिया कि इसका एग्जांपल मैं दूं कि आज सब जगह चलता है समोसा, समोसे की वैल्यू पहले थी 5 साल पहले 5 रुपये में एक समोसा, बट 5 रुपये में आज नहीं। आज क्या लगता है 10 रुपये में एक समोसा मिलता है। यानी कि हमारी रुपये की वैल्यू क्या हुई, नीचे गिर गई। यानी कि एक समोसा खरीदने में जो हमको पहले 5 रुपये में मिलता था अब 10 रुपये में मिलता है, यानी कि अब वैल्यू क्या हुआ, रुपये का नीचे गिर गया है। ये हम लोग को क्या पढ़ना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें किस तरीके से रुपये का वैल्यू ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। एंड 13 है सैम्पलिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या डाटा कलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करके उसको न्यूमेरिकल बनाते हैं। केस स्टडी इससे ज़्यादा आता है, 3-4 मार्क्स का इसमें प्रॉब्लम रहेगी, 3-4 मार्क्स को प्रॉब्लम। 14 है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसकी मार्क्स की बात करें तो 3 से 4 मार्क्स इसमें भी। मार्क्स एक बार लिख देता हूँ सबका। टाइम सीरीज का लगभग रखता है 2 से 3 मार्क्स। एस्टिमेशन 2 से 3 मार्क्स। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादा रहता है, 3 से 5 मार्क्स। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 से 6 मार्क्स। एंड सिमुलेशन 4 से 5 मार्क्स। सैम्पलिंग हम लोग पढ़ लिए। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये हमारा 3 से 4 मार्क्स का, इसको भी वीडियो में देखेंगे और समझेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। टाइम सीरीज उसके बाद एस्टिमेशन, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन। इस मॉड्यूल में अगर मैं बात करूं तो इसमें समझाऊं क्या, इसे सारा इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ स्किप करने जैसा ऐसा है ही नहीं। स्किप इसमें क्या करना है, नहीं करना है, एकदम नहीं कीजिएगा। सारा चैप्टर पढ़िए, सारा इम्पोर्टेंट है और सभी से क्वेश्चन आते हैं, सभी का केस स्टडी इसमें से आता है और जो कि हर एक वीडियो में मिलेगा आपको। अगला यूनिट है मॉड्यूल सी HRM। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही मार्क्स लिख दिया है हर एक का। अब डायरेक्ट देखते हैं। ये टोटल का टोटल क्या है, थ्योरेटिकल है। थियोरेटिकल होने के कारण आपको इसमें मैथमेटिक्स का कोई चीज़ नहीं मिलेगा, केवल आपको इसमें क्या करना है, याद करना है।
आप इस सारे वीडियो को देखिएगा और एक बार याद कर लीजिएगा, उतना टफ नहीं, बहुत ही ईजी। पूरा को बात करें तो ये पूरा क्या है, ये ईजी है। अगर पूरा सिलेबस की बात करें तो ये हम इसे कहेंगे, इस चैप्टर पोर्शन को कहेंगे मॉडरेट। इससे आप कर सकते हैं, थोड़ा टफ कर सकते हैं, इसे इजी कहिए, तो ये कुछ है ही नहीं इसमें। अगला है क्रेडिट मैनेजमेंट। अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल डी, क्रेडिट मैनेजमेंट। जल्दी वीडियो खत्म करने के लिए पहले से मैंने मार्क्स लिख दिया है। 26 नंबर, यूनिट 26, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट मैनेजमेंट का ओवरव्यू, देखेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। मार्क्स 2-3 मार्क्स का आएगा। और अगला है यूनिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के लिए हम लोग सीख लेंगे इसमें। ओवरऑल इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम लोग लोन के बारे में लगभग हम लोग जान जाएंगे कि लोन किस तरीके से हम लोग देते हैं। अगला है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जैसे सीसी, कैश क्रेडिट हम लोग कहते हैं, वो पढ़ेंगे। नंबर 5 से 6 मार्क्स का ये देख लें। और ये फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस यूनिट में। ऐसा इम्पोर्टेंट तो सब है, सब 2-3 मार्क्स का आ रहा है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। अगला है टर्म लोन, 2-3 मार्क्स का। क्रेडिट डिलीवरी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, थर्ड पार्टी गारंटी, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग का 2 से 3 मार्क्स का रहेगा। अगला है क्रेडिट कंट्रोल, हम लोग जो लोन देते हैं उसका कंट्रोल और मॉनिटरिंग, उसका मॉनिटर करना। फिर क्या क्या रिस्क आता है, रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या रिस्क फेस करते हैं, और क्रेडिट रेटिंग, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 3 से 4 मार्क्स का। और लास्ट रहेगा रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिकवरी। हम लोग लोन का रिस्ट्रक्चरिंग भी करते हैं, अगर ब्रांच में हम लोग काम करते हैं तो रेगुलर देखते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग भी होता है लोन का, और रिकवर भी हम लोग लोन करते हैं। तो ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 33 जो कि लास्ट यूनिट है इसका। तो ये यूनिट भी पढ़ना समझ लीजिए ज़रूरी ही है, क्योंकि हम लोग लोन के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं प्रैक्टिकली बात करें तो हम लोग पास 4 यूनिट हुआ। यूनिट 1 हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, 4 मॉड्यूल हुआ। मॉड्यूल ए इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉड्यूल बी में हम लोग मैथमेटिक्स देखेंगे, मॉड्यूल सी में HRM के बारे में, और मॉड्यूल डी जो कि लास्ट है इसमें हम लोग लोन्स के बारे में देखेंगे। और आगे हम लोग वीडियो देखते हैं चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एंड लास्ट। थैंक यू। Thanks for watching this video.